नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार में पार्टी की शर्मनाक हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। शुक्रवार को जब यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन 40 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगा, जबकि एनडीए 243 सदस्य विधानसभा में 202 सीटें जीतने में कायम रहा, तो एक्स पर बोलते हुए गांधी ने कहा कि परिणाम आश्चर्यजनक है और बड़ी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। वोट चोरी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ न कहते हुए, जिसके लिए उन्होंने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली थी। गांधी ने लिखा, मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में यह परिणाम वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने आगे कहा, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और भारत गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा। कांग्रेस जिस पर 2020 में महागठबंधन के लिए काम प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था, जब उसने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार 61 में से केवल 6 पर ही जीत हासिल कर पाई है। गठबंधन की दूसरी पार्टी राजद का प्रदर्शन और भी बुरा रहा। उसे आवंटित 143 सीटों पर से केवल 25 सीटें ही मिली, जबकि पिछली बार उसे 144 से 75 सीटें मिली थी। बिहार के नतीजों को एक ऐसा झटका बताते हुए जिस पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, गांधी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक परिणामों की गहन समीक्षा करेगा और आगे अपने प्रयासों को और मजबूत करेगा। उन्होंने आगे कहा, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि शुरुआती रुझानों से ही पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुकाबला अब राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी बिहार में जनादेश का सम्मान करती है, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाली ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिणामों का विस्तार से अध्ययन करेगी। उन्होंने गठबंधन का समर्थन करने वाली मतदाताओं का धन्यवाद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से निराश न होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष पूरे संकल्प के साथ जारी रहेगा। अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं जारी की और इस फैसले को अप्रत्याशित, अस्वीकार और गहरी संगठनात्मक विफलताओं का परिचय बताया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।